जय गुरुदेव। एक साधक का प्रश्न है। यूट्यूबर मेरा वीडियो वगैरह देखता है और उस साधक ने यह पूछा था कि आपने बहुत अप्सराओं के विषय में बताया है और कैसे जल्दी अप्सरा प्रसन्न होती है। आपने यह नहीं बताया कि कौन सी अप्सरा सबसे देर से सिद्ध होती है। तो ये एक अजीब प्रश्न है, मेरे लिए भी एक अजीब प्रश्न है और उस साधक का भी एक मैं यह कहूँगा कि गलत प्रश्न है। लोग अक्सर जल्दी सफलता पाना चाहते हैं और जल्दी सफलता पाने के साथ साथ में जल्दी शोहरत, ऐश्वर्य, दौलत और मान सम्मान पाना चाहते हैं। लेकिन उस साधक का प्रश्न है कि कौन सी अप्सरा सबसे देर में सिद्ध होती है। तो देखो, जिस भाई ने भी यह प्रश्न किया है उस भाई को मैं सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि जो मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है कि कोई सी भी अप्सरा हो सभी जल्दी सिद्ध होती हैं। और ये मेरा व्यक्तिगत अपना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि मैं कोई मूल रूप से ना तो तांत्रिक साधक हूँ, मैं मूल रूप से तांत्रिक साधक नहीं हूँ। तंत्र मेरी केवल जिज्ञासा का कारण था। सो मैंने 2-4 साधनाएँ की और मैंने अनुभव किया और हर साधना मुझे अनुभव प्राप्त हुआ। मैंने 4-5 अपने जीवन में साधनाएँ की हैं, मुझे 4-5 साधनाओं में अनुभव प्राप्त हुआ है। अब रही बात कि कौन सी अप्सरा सबसे देर से सिद्ध होती है, तो मेरा कहना ये है कि ये गलत प्रश्न है और इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे पाऊँगा और ना ही मैंने कभी इस विषय पे कभी ज़्यादा अपना दिमाग लगाया है, क्योंकि मूल रूप से मैं तांत्रिक साधक नहीं हूँ। मेरी केवल एक जिज्ञासा का कारण था, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था, मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी थी। मेरे जीवन में बीच में एक ऐसी उत्कंठा पैदा हुई कि तंत्र को जानना चाहिए, तंत्र को समझना चाहिए, क्या सत्य है और क्या असत्य है, जिसका मुझे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना ही पड़ा है अपने जीवन में। क्योंकि तंत्र की पुस्तकों को पढ़ के व्यक्ति बहुत आकर्षण में आ जाता है और किताब को ही सत्य मान लेता है और किताब में जो जो लिखा हुआ है उसी को वो सत्य मान लेता है। जबकि किताब में और वास्तविक जीवन में और वास्तविक साधना करने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि 21 माला 21 दिन जपो और अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना नहीं है और ना ही मेरा ये प्रैक्टिकल में आया है और ना मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकल के तौर पे, ना इस चीज़ को मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं प्रैक्टिकल किया है। लेकिन हाँ, मैंने यह भी प्रैक्टिकल किया है जो हर साधक उस अनुभव को नहीं कर पाता है, जो बारीक अनुभव होते हैं, जो एकदम बारीक से बारीक भी अनुभव होते हैं कि हमारे साथ में हमने क्या कामना की थी और हमारे साथ में क्या घटनाएं घट रही हैं। इन चीज़ों का हर एक कोई व्यक्ति जब तक बौद्धिक तौर पे स्तर नहीं होगा और वास्तविक साधक नहीं होगा तो वो इन चीज़ों को समझ नहीं सकता है, वो उस अदृश्य अनुभव को नहीं समझ पाता है। जबकि शक्ति हमारे पास में दूसरे दिन ही आ जाती है और हमारी क्रिया को देख रही होती है और हमारी साधना को देख रही होती है और हम पे पल पल नज़र बनाए रखी होती है। लेकिन हर साधक इतनी क्षमता नहीं रखता है कि उस अनुभव को प्राप्त करे, उस चीज़ को महसूस कर सके। तो यह उस साधक का मैं ये क्वेश्चन गलत है। उसको यह मेरे अनुभव में नहीं है ये चीज़, क्योंकि मैं मूल रूप से मैंने केवल 2 बार अप्सरा साधना की अपने जीवन में। मैंने 3 बार अप्सरा साधना की है। पहली बार जब मैंने 21 माला से साधना आरंभ की थी तो 2-3 दिन के बाद में मैंने साधना को बंद कर दिया था और मैंने 2-3 दिन का मेरा जितना जाप बना था और जो मैंने कामना की थी वो 2-3 दिन की कामना के हिसाब से जो उसका फल बनता था वो फल मुझे प्राप्त हुआ था। ये मैंने स्वयं महसूस किया है। और जब दोबारा फिर मैंने साधना शुरू की तो 40 दिन की साधना मेरी खंडित हो गई। मैंने फिर 41वें दिन से ही फिर मैंने दूसरी अप्सरा की साधना, क्योंकि वो साधना अप्सरा खंडित हो गई थी, तो फिर मैंने दूसरी अप्सरा की साधना उसी दूसरे दिन से दोबारा स्टार्ट की थी। ये मेरे हिम्मत की एक वो थी कि मैं पीछे हटना नहीं चाहता था और मुझे हर कीमत पे एक अनुभव चाहिए था साधना से, अप्सरा साधना से, और हर कीमत पे मुझे साधना में सफलता प्राप्त करनी थी। तो इस वजह से मैंने फिर साधना की और जब लंबी मेरी साधना चली तो उसमें बहुत सी चीज़ें
मेरे सामने प्रस्तुत हुई और बहुत से मैंने अनुभव प्राप्त किए। और बहुत से अनुभव प्राप्त होने के बाद में फिर मैं आप लोगों के सामने फिर मैंने अपने अपने अपना अपना अनुभव पेश किया था। आप लोग इस बात को जानते हैं, और आप लोगों ने, जो लोग पुराने मेरे यूट्यूबर हैं, उन लोगों को मैं मालूम मालूम है मेरे विषय में एक अच्छी तरीके से इस बात को समझ लो कि मैं एक साधक हूँ। और जितने भी जीवन में प्रैक्टिकली तौर पे जो सत्य होता है, मैं उस चीज़ से आपको अवगत कराता हूँ। झूठ का प्रचार प्रसार करना मेरी आदत नहीं है, और ठगी मेरा धंधा नहीं है कि सिद्धि ट्रांसफ़र करूँ। क्योंकि मैं परमात्मा के बहुत नज़दीक रहता हूँ, परमात्मा मेरे बहुत नज़दीक रहता है। गुरु की मुझ पर अथाह कृपा है, बहुत कृपा है गुरु की मेरे। और हम लोगों के लिए बंधन रहता है कि हम असत्य को, या फिर झूठ को पेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें हिसाब देना होता है। परमात्मा हमसे हिसाब में लेते हैं, गुरुदेव हमसे हिसाब लेते हैं। तो इस चीज़ का हमें हिसाब देना पड़ता है, जिसका हमें जीवन में खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम जो भी गलत आचरण करते हैं या फिर गलत चीज़ों को हम पेश कराएंगे साधक को, तो साधक भी भटकेगा, किसी का जीवन खराब हो, ऐसा मेरा इरादा नहीं है। और ना ही हमें ये हमारे गुरु शिक्षा देते हैं, ना ही हमें भगवान की तरफ से यह शिक्षा मिलती है। हम जब भी हमसे कोई गलती होती है, तो जब हमारी समझ में आती है, तो हम ईश्वर से भी क्षमा प्रार्थना करते हैं और गुरु से भी हम अपनी क्षमा प्रार्थना करते हैं। यही हमारा जीवन है। और सत्य को, मूल रूप से सत्य को समझना हमारा मकसद है। भक्ति हमारा मार्ग है। ये तो बीच में एक उत्कंठा पैदा हुई थी, जिसका मैंने बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है अपने जीवन में इस तंत्र के चक्कर में। क्योंकि तंत्र को पढ़ के बहुत से लोग वागों के मन में कुछ अलग बैठ जाता है, क्योंकि वो पुस्तकों में जो पढ़ते हैं, पुस्तकों में जो छपा हुआ है, वो वास्तविक सत्य नहीं है। और ऐसी पुस्तकों से दूरी रहे। एक जानकारी के लिए तो पढ़ सकते हो उसको, लेकिन उसको कभी आचरण में ना लाएं, और उसको कभी उसकी क्रिया को ना दोहराएं। क्योंकि क्रिया को दोहराना है तो सर्वप्रथम गुरु की खोज करो, एक अच्छे गुरु की खोज करो। क्योंकि गुरु बहुत हैं, गुरु घंटाल बहुत हैं इस जगत में। लेकिन सत्य को बताने वाला 150 रुपये लेके कोई सामग्री दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, सामग्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साधना करनी है तो अपने बलबूते पर करो, गुरु के बलबूते पर साधना ना करें। गुरु मार्गदर्शन कर सकता है आपका, लेकिन उसमें भी तामसिक शक्तियों को ना छेड़ें, और तामसिक शक्तियों से दूर रहें बिल्कुल। और इतनी दूर रहें, क्योंकि तुम लोभ के चक्कर में जो फंसते हो, तुम्हें बहुत जो लोभ दिखाया जाता है यूट्यूब पे कि ये सिद्धि ट्रांसफ़र करो, ये साधना से कर लो तो तुम्हें हीरे जवाहरात मिल जाएंगे, ये साधना कर लोगे तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, ये साधना कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, या फिर किसी को भी बस में कर लोगे। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी तुम्हें समझाया जाता है यहाँ पर, जितना तुम लोगों ने समझ लिया है। तंत्र का मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, और क्रिया का मार्ग है ये पूरी। इसमें यदि एक भी कोई चूक होती है, भक्ति मार्ग में यदि तुम कोई गलती करोगे, तो उसका कहीं ना कहीं पूर्ति कर देगा परमात्मा। लेकिन तंत्र में यदि कोई गलती होती है, और ख़ास करके तामसिक साधना में कोई गलती होती है, तो उसका खामियाजा तुम जीवन भर भुगतोगे, और तुम पे संभाला नहीं जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है। तो तांत्रिक साधना में मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, मैं इस बात का तुमको विरोध नहीं करता हूँ कि तांत्रिक साधना ना करो। लेकिन सर्वप्रथम गुरु की खोज करो, सर्वप्रथम सही गुरु की खोज करो, जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके, या फिर जो तुम्हें सही साधना पद्धति बता सके। क्योंकि 21 दिन में साधना कराने वाले, और 7 दिन में साधना कराने वाले, 3 दिन में साधना कराने वाले, 1 दिन में सिद्धि दिलाने वाले बहुत गुरु हैं इस जगत में। लेकिन उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को समझने का प्रयास करो कि पूर्ण सत्य क्या है। अप्सरा प्रत्यक्ष होती है, और अप्सरा वचन भी देती है, और अप्सरा साधना सही है, और अप्सरा योनि है। और भी जितनी भी योनियाँ हैं, सभी योनियाँ हैं, और सभी साधनाएँ होती हैं। लेकिन सर्वप्रथम तंत्र के क्षेत्र में आना है तो हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी साधना 1 वर्ष से पहले सिद्ध नहीं होती है। यदि तुम्हें 1 वर्ष साधना निरंतर करने की क्षमता है, तो 1 वर्ष से हो सकता है ऊपर भी लग जाए। लेकिन 1 वर्ष, हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव रहा है कि 1 वर्ष में कोई सी भी तांत्रिक साधना, सात्विक साधना और अच्छी साधना मानी एक सिद्ध हो जाती है। यक्षिणी साधना हो, और अप्सरा साधना हो, या फिर ऐसी भी और भी कोई साधना हो। लेकिन उससे भी ऊपर मेरी बात यह है कि सबसे पहले ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की आराधना करो, जिससे तुम्हें तुम्हारे जीवन में बचाव हो। क्योंकि अप्सरा साधना तो खैर सात्विक साधना है, अप्सरा साधना में तो खैर इतना खतरा नहीं रहता है। लेकिन हाँ, यक्षिणी साधना उग्र साधना होती है, उसमें भय, यक्षिणी बहुत भय पैदा करती है। और
यक्षिणी हर तरीके से प्रयास करती है। जब हम यक्षिणी साधना करते हैं, बहुत से लोग यक्षिणी के चमत्कार को, ये बात सही है कि यक्षिणी बहुत असीम क्षमताएं होती हैं और यक्षिणी बहुत कुछ देने में समर्थ है। मैं इस बात को भी मानता हूँ और मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूँ। लेकिन यक्षिणी साधना उग्र साधना होती है और यक्षिणी अपने साधक को हर तरीके से साधना मार्ग से हटाने का प्रयास करती है। हर तरीके से प्रयास करती है उस साधक को साधना मार्ग से हटाने का। अगर साधक में अगर हिम्मत है तो उस साधना को संपन्न कर लेगा, वरना साधना से तुमको हटना पड़ेगा, तुमको प्रत्यक्षीकरण। एक बात और बता दूं मैं तुम्हें आज जो रहस्य की है कि जिसके पास में गुरुबल होगा वो यक्षिणी को प्रत्यक्ष कर सकता है, और या फिर जिसने शिव और कुबेर की आराधना की होगी, जो शिव और कुबेर आराधना को साथ में लेके चलेगा। यक्षिणी साधना का ये पहला नियम है कि शिव साधना और कुबेर साधना को तुमको साथ लेके चलना पड़ेगा। तुम यक्षिणी का दर्शन तभी कर सकते हो। इन बातों को तुम्हें ना तो कोई बताएगा और ना ही कोई तुम्हें समझा सकता है। जो पूर्ण साधक है वो भी ज़्यादा समय देते नहीं हैं। मैं अभी पूर्ण साधक हूँ नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो मैं चीज़ जानता हूँ, क्योंकि मेरा तांत्रिक तंत्र मार्ग मेरा विषय नहीं है। तंत्र तो केवल मेरी रुचि थी, साधना के विषय को समझना और साधना को समझने की एक चेष्टा थी, सो मैंने जाना और समझा। यक्षिणी साधना में तब तक यक्षिणी प्रत्यक्ष नहीं होती है। तुम जो कामना करते हो वो तुम्हारी कामना पूर्ति होती है, लेकिन अदृश्य रूप में तुम्हें शक्ति मिल जाती है। और अदृश्य रूप में अदृश्य रूप में जो एक अदृश्य है, जो आँखों में हमारी जो बंद एक हम किसी भी कल्पना करते हैं, वो हमें यक्षिणी दिख जाती है और हमको वचन भी दे देती है और हमारी मनोकामना भी पूर्ति करती है। लेकिन जो प्रत्यक्ष करने की जो क्षमता है, यक्षिणी को प्रत्यक्ष तभी किया जा सकता है। साधारण इंसान के लिए साधारण इंसान तभी प्रत्यक्ष कर सकता है। सबसे पहली बात तो हिम्मत ही हो, क्योंकि यक्षिणी बहुत उग्र साधना होती है और यक्षिणी का स्वरूप एक अलग स्वरूप है। तो यक्षिणी साधना में हिम्मत चाहिए बहुत, और बहुत डराने का प्रयत्न करती है। एक जानकारी और मैं आने वाले तो मैं वीडियो में दूंगा यक्षिणी के विषय में, कि हमें साधना में अपने मन को किस तरीके से बनाना चाहिए। इस विषय पर मैं तुम्हें आगे जानकारी दूंगा। और तो मैं यही कहूँगा कि उस साधक का प्रश्न गलत था और मुझे ये प्रश्न अच्छा नहीं लगा, और सो मैं इस विषय पे ना तो मैं उत्तर ही नहीं दे सकता, तो मैं कैसे कहूँ तुम लोगों से, क्योंकि झूठ परोसना मेरी आदत नहीं है और किसी का गुमराह करना, किसी को भटकाना मेरा लक्ष्य नहीं है। क्योंकि मैं एक साधक हूँ और मुझे पल पल का अपना हिसाब रखना पड़ता है, पल पल का हिसाब मुझे परमात्मा को देना पड़ता है। तो सो मैं आज के लिए इतना ही कहूँगा। और सभी साधना सही होती हैं। अप्सरा साधना सही है, अप्सरा योनि भी होती है, अप्सरा सिद्धि भी होती है, लेकिन तुम में क्षमता हो, और क्षमता होने के साथ साथ में तुम्हें तपोबल की एक क्षमता हो और निरंतर साधना करने की तुम में एक सामर्थ्य हो, तो तुम किसी भी शक्ति को प्रत्यक्ष कर सकते हो। लेकिन सही कायदा कानून से चलोगे तो किसी भी शक्ति को प्रत्यक्ष किया जा सकता है, किसी भी शक्ति से वचन लिए जा सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी जो विषय है, उससे भी बड़ी जो जानकारी है, उससे भी बड़ी जो गूढ़ रहस्य है कि सही गुरु हमारे पास में होना चाहिए, सही गुरु मार्गदर्शक होना चाहिए। उसके बिना हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है, और हम मेहनत हमारी करते हैं लेकिन मेहनत हमारी व्यर्थ चली जाती है। हमें सिद्धि हासिल होती नहीं है, और सिद्धियों के पीछे भागना साधक को जोखिम भरा है, क्योंकि सिद्धियाँ बहुत कठोर होती हैं। सो मैं आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।